नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कोई पढ़ाई से संबंधित बात नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी की 2020 में, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, आपके भी मन में एक प्रश्न होगा कि क्या एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे। ये सभी प्रश्नों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। देखिए, मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई एग्जैक्ट डेट, मतलब फिक्स डेट नहीं बताऊंगा कि कौन सी एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि आपको मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं कि रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम डेट को लेकर। लेकिन फिर भी जो करंट सिनेरियो है, वर्तमान परिस्थितियाँ अभी जो देश में बनी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कितनी लेट हो सकती है। मतलब हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। हम पूरी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और क्यों हो सकती है, क्योंकि हर प्रोसेस में जितनी भी प्रोसेस हैं किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से पहले, जितनी प्रोसेसेस होती है उन प्रोसेसेस में कितना टाइम लगता है, हम उसको वन बाय वन देखेंगे। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कितनी लेट हो सकती है एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम। उसके संदर्भ में आपको बता दूं कि हम करंट सिनेरियो के साथ ये भी देखेंगे कि लॉकडाउन और कितना एक्सटेंड हो सकता है। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं भी होता है तो कितने टाइम में स्थितियां सामान्य हो जाएगी। उन सभी चीज़ों को लेकर हम एक फिक्स डेट बताएंगे आपको कि लगभग आपको मिनिमम इतने समय तक के बाद ही एग्ज़ाम हो सकती है, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम। क्योंकि डेट के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बोल रहे हैं, हमको डेली कमेंट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। जो हम फाइनल पेपर आपके लिए सीरीज़ ला रहे हैं, वो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप ये सीरीज़ ला रहे हैं लेकिन ये हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाए। तो इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो पोस्ट है, अगर एनटीपीसी की बात करें तो उसमें 35,000 से ज़्यादा पद है, और ग्रुप डी की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा पद है। कुछ स्टूडेंट्स हमसे बोल रहे थे कि सर हो सकता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में पद कम हो जाए, 50 से 70% तक पदों की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि कुछ समय पहले, 2 से 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन इंटरनेट पर वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि 70% तक पदों की संख्या कम कर दी जाएगी। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न भी बताया गया था कि एक प्राइवेटाइजेशन रीज़न है, और अब कुछ रीज़न ऐसे बताए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अब आर्थिक संकट भी आ गया है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई रिक्रूटमेंट करके उनको पैसा दे सके। तो इस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। अभी रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि क्या कंपटीशन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये लॉकडाउन से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है इन परीक्षाओं की तैयारियों के लिए। तो इन सभी चीज़ों पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बना रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम वन बाय वन सभी चीज़ों को देखते हैं। जितने भी प्रभाव, जो भी लॉकडाउन अभी लगा हुआ है पूरे देश में, लॉकडाउन से संबंधित जितने भी प्रभाव आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स पर हो सकते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। पूरे जितने भी प्रभाव होंगे उनसे संबंधित हम डिस्कस भी करेंगे कि कितने उस पर कितनी पॉसिबिलिटी है उससे संबंधित आगे बढ़ने की, एग्ज़ाम के या फिर पोस्ट के बढ़ने घटने की। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। देखिए, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि अभी जो करंट सिनेरियो बना हुआ है देश में, उसमें ये स्थिति है कि अभी स्कूल तक खोलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बताई जा रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि स्कूल भी खुलेंगे। अगर खुलेंगे भी तो पूरी कुछ गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जो करंट जो सिनेरियो बना हुआ है, उसमें ये आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो डेट है लगभग 3 से 4 महीने। अब हम बात करेंगे कैसे 3 से 4 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है एग्ज़ाम डेट। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसके अंतर्गत फाइनल होता है, एक एजेंसी फाइनल होती है। एक ऐसी एजेंसी फाइनल होती है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अभी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि मई के महीने में टेंडर जारी हो जाएंगे। जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है उसके लिए टेंडर जारी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक रेलवे की तरफ से अभी तक कोई टेंडर जारी नहीं किए गए हैं। तो ये मान के चलिए कि सबसे पहले तो टेंडर जारी होंगे जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है, उसके बाद एजेंसी फाइनल होगी,
मतलब जो कंपनी फाइनल होगी, कि जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, एग्ज़ाम डेट फाइनल की जाएगी और फिर एडमिट कार्ड जारी की जाएंगे। तो इस सभी प्रोसेस में ये मान लीजिए 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक और चीज़ इसमें आ रही है कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन अभी देश में कंटिन्यू लगा हुआ है और ये आगे भी बढ़ने की संभावना है। अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो भी मानिए कि कम से कम 3 से 4 महीने में सरकार को ये फाइनल करना पड़ेगा कि आपकी एग्ज़ाम आगे कब तक लेना है उसको। क्योंकि अभी जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ है सरकार के लिए वो ये है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करना, उसके बाद ही वो इस एग्ज़ाम डेट पर कुछ डिसीजन ले पाएगी। दूसरा प्रश्न एक और हमारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है, अगर मैं बात करूँ पोस्ट की बात करूँ, नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करूँ, अगर एनटीपीसी की बात करूँ तो एनटीपीसी में लगभग 35,000 से ज़्यादा पद है। और ग्रुप डी की बात करें तो उसके अंतर्गत कितने पद है? 1 लाख से ज़्यादा पद। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो ये पद है वो 70%, 50 से 70% तक इन पदों में कमी कर दी जाएगी, मतलब 70% तक पद कम कर दिए जाएंगे। तो लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये बताया जाए कि पद कम कर दिए गए। तो ये बिल्कुल ही गलत न्यूज़ है जो वायरल हो रही है इंटरनेट पर, वो बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। तो आपको इस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, इसके पीछे रीज़न भी बताया जा रहा था। पहले एक रीज़न ये आया था कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पूरा रेलवे के अंतर्गत, उसके तहत ये कुछ कदम उठाए गए हैं। लेकिन अभी के करंट सिनेरियो में ये भी बताया गया है कि फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया है, पूरे आर्थिक संकट बना हुआ है सरकार के ऊपर। तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह नई रिक्रूटमेंट कर उन लोगों को रिक्रूट कर सैलरी भी दे पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवे ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक डिसीजन भी लिया था जिसमें उन्होंने ये फाइनल किया था कि जो भत्ते देते हैं हम कर्मचारियों को, वह भी उन्होंने कम कर दिए थे, माइनस कर दिए थे कुछ भत्ते। तो इससे संबंधित एक कुछ स्टूडेंट के मन में आ गया था कि हो सकता है कि पोस्ट की संख्या भी कम हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और हमें भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी इसमें पोस्ट की संख्या में कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। जितनी पोस्ट है उतनी ही पोस्ट पर रिक्रूटमेंट लिया जाएगा जब भी लिया जाए। देखिए, टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, 3 से 4 महीने का समय तो मिनिमम लगना ही है इसमें, क्योंकि सभी स्थितियाँ सामान्य होने में। और उसके बाद जितनी पोस्ट पर उन्होंने रेलवे ने बोला है उतनी ही पोस्ट पर वो रिक्रूटमेंट लेंगे। एक और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक वायरल हो रहा था, बहुत ही स्टूडेंट के मन में एक संशय था। कुछ तो बोल रहे थे कि पोस्ट कम हो जाएगी और कुछ यहाँ तक बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी। तो उस पर मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम कैंसिल होने का संबंधित मैं आपको 100% बता देता हूँ कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। और यहाँ तक हम भी बता रहे हैं कि 100% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट जरूर होगा, मतलब कैंसिल होने के 0% चांसेस है, कैंसिल होगी नहीं एग्ज़ाम। क्योंकि अभी तक जितने भी बार रेलवे ने अगर फॉर्म भरवाएं आपसे, अगर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की है तो 100% वो उससे कंप्लीट करते हैं। भले ही उसमें आपका 1 से 2 साल लग जाए, कितना भी साल लग जाए, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट ज़रूर करते हैं। तो ये मान लीजिए कि कैंसिल होने की संभावना 0% है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे थे मन में कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है तो हम इसकी पढ़ाई क्यों करें। तो आप अपना फुल फोकस रखिए, अभी एग्ज़ाम पर रखिए। एग्ज़ाम 100% होगी, लेकिन उसमें 3 से 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले। देखिए, एक प्रॉफिट वाली बात भी है, एक लाभ की बात भी है कि आपको 3 से 4 महीने का समय एक्स्ट्रा मिल गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब आपको ज़्यादा समय मिल रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे एग्ज़ाम की। देखिए, एक और चीज़ स्टूडेंट के मन में आ रही थी कि एग्ज़ाम पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, डेट एक्सटेंड होती जा रही है, 3 से 4 महीने और हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो इस पर पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो करंट अफेयर्स रहता है, हो सकता है कि अगर अभी एग्ज़ाम हो जाती है आपकी, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाती है, तो अभी से लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको पूछना रेलवे पूछता। अब जब भी एग्ज़ाम होगी, हो सकता है आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो, जब भी एग्ज़ाम हो तो तब से मान लीजिए, तब से पिछले 1 ईयर का वो करंट अफेयर्स पूछेगा। बस इतना ही चेंज होगा, बाकी पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसा पैटर्न है, अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी का जो पैटर्न है 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर, तो वैसा ही रहना है, सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं होना है पैटर्न में। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। तो कुछ भी चेंजेस नहीं है पैटर्न में, पैटर्न वैसा ही है जैसा था। और ग्रुप डी का पैटर्न भी वैसा ही है जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया था। देखिए, एक और फैक्टर है, एक मैं बात करूँ, एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कंपटीशन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब कंपटीशन बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए, इसके 2 फैक्टर हैं।
बढ़ भी सकता है कंपटीशन और घट भी सकता है। कैसे घट सकता है और कैसे बढ़ सकता है? अगर मैं घटने की बात करूं तो जो लॉकडाउन लगा हुआ है अभी, देखिए लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, कोचिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। अगर जो बच्चे पूरी तरह से ऑफलाइन कोचिंग पर डिपेंड थे तो ये मान लीजिए उनकी कोचिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। कुछ बच्चे अपने गाँव चले गए हैं शहरों से, तो ये हो सकता है कि कुछ हद तक कॉम्पिटिशन घट जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। कॉम्पिटिशन हमेशा बढ़ेगा क्योंकि टाइम हमको ज़्यादा मिला है, 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिला है। अगर आज से भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आज कल ही आपने फॉर्म भरा है और आज आप सोचते हैं कि मुझे आज से ही एग्ज़ाम की तैयारी चालू करनी है, तो भी आपके पास 90 दिन से 120 दिन का मिनिमम समय तो है। क्योंकि ये मान लीजिए मिनिमम 90 से 120 दिन का समय है जो जिसमें कि आप आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो बच्चे ने अभी तक भी तैयारी चालू नहीं की होगी तो वो भी एग्ज़ाम की तैयारी चालू करके आसानी से एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकता है। इसलिए 100% जो कंपटीशन होगा वो 100% इंक्रीज़ होगा, ना कि डिक्रीज़ होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आपको कुछ प्रॉफिट भी है। लॉकडाउन लगने के कुछ प्रॉफिट भी है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉफिट है लॉकडाउन से, आपकी एग्ज़ाम जो होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा तो हम देख चुके हैं, तो हम यहाँ फिर से डिस्कस करेंगे। टाइम वाला फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। 3 से 4 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। अगर ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसमें ये मान लीजिए आपके जो भी वीक टॉपिक होंगे आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आसानी से आप उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आपको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण प्रॉफिट है कि लॉकडाउन के समय सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, बाहर आप घूम नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब टाइम आप घर पे देंगे तो यकीनन आप उस टाइम का यूटिलाइज अच्छे कामों में करेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आप पढ़ाई में उसका यूज़ करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट या फिर टीवी पर भी अगर समय व्यतीत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय, 2 से 3 घंटे ही व्यतीत कर पाता है, लेकिन बाकी समय तो आपके पास घर में रहना है। तो उस समय में आप हो सकता है कि आप पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। तो ये आपके लिए कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें भी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को यही बताना था आप लोगों को कि आप अभी अपना फुल फोकस किस पे रखें, पढ़ाई पे रखें। साथ साथ अपना 100% पढ़ाई को ही दें और पूरा इस लॉकडाउन का यूज़ करें अपनी पढ़ाई के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको जो एग्ज़ाम डेट 3 से 4 महीने का जो एक्सटेंड होने का बताया, तो आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से आपकी राय क्या है कि कितना एक्सटेंड हो सकता है। मुझे जो लगता है कि ये 3 से 4 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है एग्ज़ाम। आपको क्या लगता है, और साथ साथ आपको रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बताना है कि पोस्ट क्या कम ज़्यादा हो सकती है, रेलवे की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है क्या, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है और हम भी ये मान के ही चल रहे हैं कि 100% ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि पोस्ट कोई कम ज़्यादा हो सकती है। और कैंसिल होने के जो चांसेस है हमने आपको बता ही दिए हैं कि 0% चांसेस है कैंसिल होने का, मतलब 100% एग्जाम होगी। तो आपको इन सभी चीज़ों पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस तरह का वीडियो अगर आप पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखिए हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था आपको मोटिवेट करना था कि आप एग्ज़ाम ये मान के चलें कि एग्ज़ाम 100% होगा। बस ये है कि 3 से 4 महीने बाद भी अगर एग्ज़ाम हो तो आपको पूरी तरह से जुट जाना है एग्ज़ाम में और 100% अपनी तैयारी को देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे आपको फाइनल पेपर, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो वो सभी प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।